अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बाप की ज़मीन पर घर पर 5 नया नियम बना। क्या नियम बनाया गया है बाप की ज़मीन और घर पर, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बेटी और दामाद को अब कुछ नहीं मिलने वाला है। इस तरीके का नियम क्यों बनाया गया है, हाई कोर्ट ने ऐसा नियम क्यों बनाया, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। सबसे जो पहला नियम बनाया गया है इस नियम से सबसे ज़्यादा जो है बेटे को दिक्कत होने वाली है। साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाप माँ अपनी ज़मीन को अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। यानी कि अब ऐसा नियम बना दिया गया है कि अगर बाप जो है बेटे को ज़मीन देते हैं, बेटे जो है उस ज़मीन पर 5 साल से 10 साल से या फिर उस घर पर 5 साल से 10 साल से रह रहे हैं, तो अब जब दिल चाहेगा बाप जो है ज़मीन और घर को वापस ले सकता है। यानी कि हाई कोर्ट ने काफ़ी बड़ा नियम बना दिया, इसलिए ये नियम बनाया गया है ताकि बूढ़े माँ बाप को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान का ये रिवाज है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, उसके बाद बच्चे जो है फ़ौरन जो है बंटवारा करने के लिए लगातार जो है प्रेशर डालते हैं माँ बाप पर, और माँ बाप को भी बंटवारा करना पड़ता है। और जैसे ही ज़मीन और घर का बंटवारा हो जाता है, उसके बाद जो है बिल्कुल भी बच्चों का ध्यान माँ बाप पर नहीं रहता है, बच्चे जो है माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने बड़ा नया नियम जो है बना दिया है, और नियम में बताया है कि अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, बच्चे माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, तो बाप जो है आसानी के साथ अपने बच्चों से ज़मीन और घर को वापस ले सकता है। ये जो है पहला नियम बनाया गया है। उसके बाद जो दूसरा नियम बनाया गया है वो भी नियम जो है बेटे के लिए ही है। अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो आप जो है ज़मीन और घर को वापस ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूँ। पिता की ज़मीन पर बेटा रह सकता है अपने माँ बाप के आदेश पर, साथ में बना बनाया घर पर भी। यानी कि अब जो है बेटा अगर माँ बाप की ज़मीन या घर पर रहता है तो पहले बाप से ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर जब तक बाप चाहेगा तब तक अपने बेटा को अपनी ज़मीन या घर पर रख सकता है। अगर माँ बाप चाहेंगे कि बेटा को निकाल दिया जाए तो फ़ौरन जो है निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सब जो नियम बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ जो है बाप को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, माँ बाप को बुढ़ापा में दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़मीन बढ़ती है और जैसी ही ज़मीन बढ़ जाती है उसके बाद जो है बच्चे बिल्कुल भी माँ बाप की परवरिश, माँ बाप की देखभाल, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। इसीलिए सरकार ने बड़ा नियम बना दिया और नियम में बता दिया कि जब दिल चाहे बाप जो है अपनी ज़मीन को वापस ले सकता है, जब दिल चाहे बाप जो है अपने घर से बेटा और बहू को बाहर निकाल सकता है। उसके बाद जो तीसरा नियम बनाया गया है वो भाइयों के लिए जो है नियम बनाया गया है। भाई से बंटवारा के लिए नया नियम बना है। नियम बनाया गया है कि अगर 5 भाई हैं और 5 भाई में एक भाई का दिल नहीं है बंटवारा का, एक भाई का दिल नहीं है रजिस्ट्री का,
तब भी रजिस्ट्री हो जाएगी। चारों भाई जो है अपने नाम से रजिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर 4 भाई हैं और अगर एक भाई ज़मीन बेचना चाहता है तो किसी भाई की सहमति की ज़रूरत नहीं। एक भाई चाह रहा है कि मुझे ज़मीन बेचना, अपना हिस्सा बेचना है, तो आसानी के साथ जो है अपना हिस्सा को बेच सकता है। ना तो किसी भी भाई से परमिशन लेने की, सहमति लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब दिल चाहे ज़मीन आप बेच सकते हैं। ये भी जो है हाई कोर्ट ने नया नियम बनाया है। उसके बाद एक और नियम बनाया है, वो है बेटी और दामाद के लिए। सास ससुर की ज़मीन पर दामाद का हिस्सा नहीं हो सकता, बेटी का भी हिस्सा नहीं। यानी कि अब जो है बेटी और दामाद को कुछ नहीं मिलने वाला। जो पहले से नियम चलता आ रहा है अभी भी वही नियम रहने वाला है, क्योंकि बेटियों को लग रहा था कि शायद नियम बदला जाएगा और हो सकता है कि जिस तरीके से भाई को हिस्सा मिलता है बेटी को भी हिस्सा मिले, भाई को 2 हिस्सा मिले, बेटी को 1 हिस्सा मिले। बट अब बेटी को 1 धुर भी नहीं मिलने वाला है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। हाँ, अगर कोई भाई है, जो भाई जो है अच्छे दिल का इंसान है, तो वो बिल्कुल जो है अपनी बहन को ज़मीन दे सकता है, अपने 2 हिस्सा रखे, 1 हिस्सा अपनी बहन को दे दे। बट अगर बहन चाहेगी कि मुझे ज़मीन मिलनी ही चाहिए, 5 भाइयों को मिली तो मेरे भी मिलनी चाहिए, तो आप जो है ना तो आपका केस लड़ा जाएगा, ना तो आप जो है केस लड़ सकती हैं। आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही बता दिया। खुशी से अगर चाहते हैं माँ बाप, भाई चाहते हैं तो बिल्कुल ज़मीन दे सकते हैं। बट आप ज़बरदस्ती जो है ना तो बाप से आप मांग सकती हैं, ना तो भाइयों से आप जो है ज़मीन को मांग सकती हैं। ये जो है नियम बनाया गया है, बाप की ज़मीन और घर दोनों पर जो है नियम बनाया गया। ज़्यादा जो नियम बनाया गया वो बाप के हक़ के लिए नियम बनाया गया है, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए जो है नियम को बनाया गया है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, ख़ास करके भाइयों के लिए, बेटों के लिए जो माँ बाप की परवरिश नहीं करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप पर ध्यान नहीं रखते हैं। अब उनको बिल्कुल भी, अगर आप जो है टेंशन ना लेंगे तो आपके हाथ से ज़मीन और घर जो है वापस ले लिया जाएगा बाप के ज़रिए। तो इसलिए जो है बाप माँ की जो है सेवा कीजिए, बाप माँ से दुआ लीजिए, बाप माँ की जो है अच्छे तरीके से जो है सेवा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।